वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज जोया ज़ारा और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर से। आई होप आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 मिल गया हो हमारे चैनल टीच दुआ पर। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, किसको इफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था क्या होती है। देखिए रेजिस्टेंस आप लोगों के पास वो होती है एनीथिंग द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर एटम होते हैं, जो करंट की रुकावट बनती है वो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को भी कोई फैक्टर ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। सो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करें। एक है लेंथ ऑफ वायर, ये जो लेंथ ऑफ वायर है वो भी इफेक्ट करती है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शन का, वो भी इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट नेचर ऑफ वायर, जो नेचर है वायर की वो भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ वायर, ये भी इफेक्ट करता है हमारे रजिस्टर। आई होप व्यूअर्स आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट है अब फैक्टर्स नंबर 5 करने वाले लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर। कैसे? अब देखें इसका है, इसकी लेंथ क्या है, कम है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। कैसे? अब देखिए आप लोगों के पास पानी का पाइप है, पाइप एक ही लेंथ छोटी है, एक ही लेंथ बहुत बड़ी है। आप क्या कर देते हैं, उस पाइप को बाउंड कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जिसकी लेंथ कम है, लेंथ है जिसकी कम है, तो पानी जल्दी ज्यादा क्या बाहर फ्लो कर जाएगा। और जिसकी ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पानी फ्लो तो हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर से होगा। और रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी, लेंथ जिसकी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब हम एरिया पढ़ने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर से। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन। कैसे? अब आप इससे देख रहे होंगे, ये जो आप लोगों के पास पाइप है पानी का, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा कम है और इसकी जो आप देख रहे हो, सॉरी, एरिया बहुत ज्यादा कम है। और इसका एरिया आप देख रहे हैं, इसका एरिया बहुत ज्यादा है। और एग्जाम्पल, यहाँ से अगर पानी गुजरेगा तो उसकी पानी देखें यहाँ से गुजरेगा तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसमें जगह क्या है, एरिया कम है। और यहाँ से जो पानी गुजरेगा उसका एरिया क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम क्रिएट होगी। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी सो एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारी क्या होगी, कम होगी। ये चीज को आपने याद रखना है, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है। कि दुआ की वीडियो देख के इतना लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, मुझे लगता है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास अगर थिक वायर होगी तो लेस रिएक्टिव होगी, मोटी होगी, एरिया ज्यादा होगा तो वो लेस, उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। मैंने अभी आपको कौन सा क्रिस्टल क्लियर करवाया। नेक्स्ट है अगर थिन वायर होगी, आप लोगों ने पतली मोटी की तो कहानी सुनी होगी, जो पतली होगी उसके अंदर मोर रेजिस्टेंस होगी, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, मुश्किल होगी बेचारी को। अब हम क्या बोले, अब जो कॉन्सेप्ट है उससे को आप लोगों को मैंने सेटिस्फाई करवाना है, फिर मैं अपनी कहानियों में करवाऊं या फिर इनकी कहानियों में। अब देखिए नेचर ऑफ वायर, नेचर के वायर कौन से किस्म की है। कॉपर वायर हैज लेस रिएक्टिव एंड स्टील वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। कैसे? अगर आप कोई भी कॉपर वायर को लेंगे, कॉपर वायर लें तो उसकी क्या होगी, लेस रेजिस्टेंस होगी, यानी कि कम रेजिस्टेंस होगी। और जो स्टील वायर है वो कमजोर होती है थोड़ी, इस वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो नेचर ऑफ वायर भी आप लोगों को देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ वायर। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ वायर के आप लोगों ने कभी देखा है, एनीथिंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ द मेटल। पता है हर कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं। अगर हम किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे तो उस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, जो कोलिजन और मूवमेंट करेंगे वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब कोलिजन और मूवमेंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है, तो क्या होगा, तो ये होगा गाइस, थोड़ा बहुत से सुने, तो ये होगा कि वाई इंक्रीज करेंगे, मोशन ऑफ द टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और मोशन ऑफ एटम भी इंक्रीज होगा। दिस काज लार्ज, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने दो कंक्लूजन निकाली है।
कि एक जो है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, इन दोनों को इकट्ठा किया है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली ये इसके इनवर्सली है। जब भी हम डायरेक्टली की निशानी हटाते हैं तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है जिसे हम इससे शो करते हैं L/A। नेक्स्ट हमारे पास है वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो आप लोगों को स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होगी वो निकाल के देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये निशानी लिखी जो कि प्रोपोर्शनलिटी क्या है, कांस्टेंट की क्या है, निशानी है, कुछ इस तरीके की क्या है, निशानी है, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की क्या है, निशानी है। और वो जो निशानी है, अब आर रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होगा, 1 m से 1 m बढ़ जाएगा, तो बाकी आप लोगों के पास क्या बचेगा, ओम पॉइंट m बचेगा। ये हमारे पास यूनिट है रेजिस्टेंस का। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ कीजिएगा ये भी चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप लोग अगले चैप्टर की वीडियोस हमारी देख सकें। बाय बाय व्यूअर्स।